Hello and welcome to Add-on. So, हमारा क्वेश्चन है using the method of separation of variables, solve the partial differential equation du by dx is equal to 2 du by dt plus u, जिसमें del u by del x is a partial derivative with respect to x and del u by del t is partial derivative of u with respect to t. And हमें condition given है ux, 0 is equal to 6 e raised to the power minus 3x. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. अब ये मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड रिमेंबर हम सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं. लेट यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ टी. अब ये जो आता है ये बेस्ड ऑन आता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है. इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल इज यू, सो आंसर यू में आएगा. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एक्स एंड टी, सो सॉल्यूशन आएगा एक्स और टी की फॉर्म में. सो हमने लेट कर लिया कि एक फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में. अब इसको सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इट इज u x that is partial derivative of u with respect to x is equal to 2 u t partial derivative of u with respect to t plus u. Now to solve this हमें ux and ut find out करना है, क्योंकि अगर ये इसका सॉल्यूशन है एंड हम इसे इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ पुट दिस, हमारे पास आएगा ux इज इक्वल टू partial derivative of xx and t of t with respect to x. अब दिस इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव किससे हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में. सो इट इज x डैश एंड t. सिमिलरली uy will be not y, it is ut. ut is equal to partial derivative with respect to t of function x and t, जिसमें x as it is and partial derivative of t. अब इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x डैश t इज इक्वल टू 2 एक्स टी डैश प्लस यू. एंड u क्या था? u इज x एंड t, सो u के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? x एंड t. इट इज x एंड t. नाउ सॉल्व दिस, डिवाइड बोथ साइड्स विद x मल्टीप्लाई t. सो ये हो जाएगा x डैश t डिवाइडेड बाय x t इज इक्वल टू 2 एक्स टी डैश डिवाइडेड बाय एक्स टी प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाय एक्स टी. दिस इम्प्लाइज x डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 t डैश डिवाइडेड बाय t प्लस 1. अब यहाँ पे फंक्शन है सिर्फ x का एंड यहाँ पे फंक्शन है सिर्फ t का. एंड मेक श्योर जब भी हमारे पास ये फॉर्म आए तो हम इस फॉर्म में अपना सॉल्यूशन ला पाए, सो दैट अगर हमारे पास एक तरफ x का वेरिएबल्स है एक तरफ t के वेरिएबल्स है एंड हम इसे लेट कर लेते हैं x डैश ओवर x इज इक्वल टू 2 t डैश डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इज इक्वल टू k. k इज एनी कांस्टेंट. नाउ इसमें x डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू k लेके हम x के लिए सॉल्व करेंगे एंड सेकंड 2t डैश डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इज इक्वल टू k लेके हम t के लिए सॉल्व करेंगे. सो while using method of separation of variables, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेट करते हैं, देन हमें इस फॉर्म में अपना सॉल्यूशन कन्वर्ट करना होता है जिसमें एक तरफ x के लिए फंक्शन है दूसरी तरफ t के लिए है एंड हम उसको k के इक्वल रख देते हैं. नाउ टू सॉल्व दिस, x डैश क्या है? x डैश इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dx एंड x इज इक्वल टू k. एंड सिमिलरली इट इज 2 dt divided by dt multiply t plus 1 is equal to k. इसमें d कैपिटल X डिवाइडेड बाय x हो जाएगा k dx के इक्वल एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इट इज dt डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू k माइनस 1. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए we इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, नॉट विद रिस्पेक्ट टू, ऑलरेडी इंटीग्रेट, बस integrate both sides, then it is integration dx over x is equal to integration k dx. Now ये same variables में, so integration of 1 upon x dx is log capital X is equal to kx plus c1. c1 is integration constant. Now solve for t. इसलिए it is 2 dt upon t is equal to k minus 1 dt. इसको t के साथ t ले लेंगे, दैट मीन्स कैपिटल T के साथ कैपिटल T एंड स्मॉल t अलग. सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इट इज 2 इंटीग्रेशन dt बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k माइनस 1 dt.
So it is equal to 2 log capital T is equal to k minus 1t plus C2. C2 is integration constant. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, दैट इज n log x इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n. अब यहाँ पे n क्या है 2 एंड x के प्लेस पे क्या है t, सो दिस इम्प्लाइज log t रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू k माइनस 1t प्लस c2. अब c2 की जगह हम log c2 ले लेते हैं सो दैट ये log एंड log में सॉल्व हो पाए. नाउ टू सॉल्व दिस इट इज log t square divided by, not divided by, it is minus log c2 is equal to k minus 1t. Again log property use करनी होगी, that is log a minus log b is equal to log a divided by b. So using this हमारे पास हो जाएगा log t square divided by c2 is equal to k minus 1t. अब इसे solve कर सकते हैं since हमें पता है that log x is equal to y. This implies x is equal to e raised to the power y. Exponent में लिख सकते हैं. So write it here. This implies t square divided by c2 is equal to e raised to the power k minus 1t. Also जो ये x है इसके लिए भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी ले लेते हैं. It is x is equal to e raised to the power kx plus c1 which is equal to e raised to the power kx multiply e raised to the power c1. अब e raised to the power c1 is again a constant. So इसे हम लिख सकते हैं e raised to the power kx multiply a where a is a constant. So capital X की वैल्यू is this. Now capital T की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करते हैं. This is equal to t square is equal to c2 e raised to the power k minus 1t. अब t को सिंपली करना है, सिंप्लीफाई करना है. इट इज अंडर रूट c2 e raised to the power k minus 1t which is equal to under root c2 e raised to the power k minus 1t divided by 2. Since under root x का मतलब होता है x की पावर 1 by 2. So e raised to the power k minus 1t multiply by t divided by 2 हो जाएगा since it is 1 by 2 and under root c2 is again a constant. तो हम इसको ले लेते हैं b. t is equal to b e raised to the power k minus 1t divided by 2. So this is the value for t. अब सॉल्यूशन कैसे आएगा? सिंस हमने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लेट करा था ux, t is equal to function of x and function of t जो कि हमने फाइंड आउट किया है. t is b e raised to the power k minus 1t divided by 2 and x is e raised to the power kx multiply a. So it is a multiply e raised to the power kx. अब कांस्टेंट साथ में ले लेंगे ab e raised to the power kx plus k minus 1t divided by 2. अब इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है एंड उसके लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन है ux, 0 is equal to 6 e raised to the power minus 3x. So use this. Now to solve this, put t is equal to 0. This implies ux, 0 is equal to ab e raised to the power kx plus ये वाली टर्म हो जाएगी 0 since t is 0. So remaining is ab e raised to the power kx and this one is equal to ux, 0 किसके इक्वल था 6 e raised to the power minus 3x is equal to ab e raised to the power kx. अब जो unknown values थी ab and k उसकी वैल्यू आ जाएगी ab is equal to 6 comparing from this and minus 3x is equal to kx. x से x cancel, this implies k is equal to minus 3. So हमारे पास जो सॉल्यूशन था ux, t इसमें a, b and k की वैल्यू पुट कर देंगे. So finally solution will be ux, t is equal to 6 e raised to the power k is minus 3x plus k again minus 3 minus 1t divided by 2. Simplify करेंगे इसे e raised to the power minus 3x plus minus 3 minus 1 is minus 4t divided by 2 and 2 to the 4. So it is, that is ux, t is equal to 6 e raised to the power minus 3x minus 2t. Since minus as it is है जिसको हम लिख सकते हैं 6 e raised to the power minus common 3x not t 3x plus 2t. So this is the answer of the partial differential equation. Hence this is it for this question.